रावणेश्वर महादेव बैद्यनाथ भगवान महादेव की जय। जस्सीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर किसी भी ई रिक्शा को लेकर आप 5 से 10 मिनट में भगवान के इस धाम में पहुंच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, सावन का महीना है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि सावन के माह में आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम आज ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इसको हम लोग रावणेश्वर महादेव बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना है लंकाधिपति रावण ने किया था। उसकी कहानी हम आज जानेंगे, कैसे रावण ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए आप सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, रेलवे मार्ग से भी आ सकते हैं, और हाल फिलहाल में सरकार ने यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी स्थापित किया है, वो भी चल रहा है, तो आप हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव का यह जो ज्योतिर्लिंग है, कहा जाता है कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। महादेव कहते हैं कि एक बार लंकाधिपति रावण ने भगवान महादेव की घोर तपस्या शुरू की। वह चाहता था कि भगवान शिव लंका में चलकर विराजें। यह सब लोग जानते हैं कि रावण अत्यंत बलशाली, महान पंडित और शिव का अनन्य भक्त था। शिव के सबसे महान भक्तों में उसका नाम लिया जाता है। महादेव की पूजा कर रहा था जब देवता भी आशंकित थे, कहीं यह भगवान को लंका में सच में लेकर न चला जाए। लंकाधिपति रावण भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान से निवेदन किया कि भगवान, आप हमारे यहाँ लंका में चलकर विराजें। भगवान शिव ने उससे अपना आत्मलिंग दिया और कहा कि इस आत्मलिंग को स्वयं मेरा स्वरूप समझो और इसे ले जा कर के लंका में स्थापित कर दो, और समझना कि मैं ही वहाँ पे तुम्हारे सामने साक्षात हूँ। लेकिन देवताओं का जो डर था, देवताओं की जो आशंका थी, उसका भी निवारण करना था। तब भगवान ने एक शर्त रखी कि इस ज्योतिर्लिंग को कहीं भी धरती पे नहीं रखना है। जहाँ पे एक बार धरती से स्पर्श हो गया या वहीं पे धरती से चिपक जाएगा, वहीं पे धरती पे स्थापित हो जाएगा, फिर इसको कोई हटा नहीं पाएगा। लंकाधिपति रावण इस बात को सुन करके और भगवान को लेकर लंका की तरफ तेज गति से चल पड़ा। कैलाश से सीधे दक्षिण लंका है, आप देखते होंगे कैलाश पर्वत जो नेपाल में स्थित है, और लंका एकदम दक्षिण में भारत से है, और बीच में उसी मार्ग से आएंगे तो आपको झारखंड में देवघर पड़ेगा, देवघर शहर। जब देवघर के पास गया तो तब तक संध्या हो गई। तो रावण हमेशा संध्या वंदना करता था, वह महान पंडित था, सब लोग जानते हैं। तो हर रोज़ संध्या वंदना उसका निमित्त कार्य था। तो संध्या करने के लिए वह देखने लगा कि कोई व्यक्ति हो जो हमारी सहायता कर सकता हो, इस ज्योतिर्लिंग को तब तक रखे। तब तक देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान गणेश एक चरवाहे का रूप पकड़ करके यहाँ पे घूम रहे थे। लंकाधिपति रावण ने उनसे कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को, इस लिंग को अपने पास उठाए रखना जब तक कि मैं पूजा ना कर लूँ, अपने संध्या ना कर लूँ, और इसको धरती पे नहीं रखना। रावण संध्या वंदना करने चला गया और वह जो चरवाहा था उससे ज्योतिर्लिंग का भार सहन नहीं हुआ और वहीं पे वह धरती पे रख दिया। जब लंकाधिपति रावण आया तो देखा कि इस ज्योतिर्लिंग को तो धरती पर रख दिया गया है। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उस जो चरवाहा था उसको मारने के लिए दौड़ा, लेकिन चरवाहा वहाँ से विलुप्त हो गया। भगवान गणेश थे वो। अब ज्योतिर्लिंग तो वहीं स्थापित हो गया। रावण ज्योतिर्लिंग को उखाड़ने लगा। धरती हिल गई लेकिन ज्योतिर्लिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और भगवान को पैर से वहीं दबा दिया और क्रोध में वहाँ से चला गया। तब से यह ज्योतिर्लिंग वहीं पे स्थापित हो गया है और भक्तों
ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव साक्षात यहाँ पे विराजमान रहते हैं। यदि आप यहाँ पे सावन में आकर जल चढ़ाएंगे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे, सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इस ज्योतिर्लिंग की अत्यंत महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महान ज्योतिर्लिंग माना गया है इसको।